हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना कुछ बातें थोड़ी सा मन कर रहा था बोलने का, तो मैंने आप सब लोगों को बताया है कि मैंने केस तो फाइल कर ही दिया है, क्योंकि कोई इंसान जब नहीं आना चाहता ना, तो उससे अलग ही हो जाना ठीक होता है ना। अपनी ज़िंदगी में चाहे वो कुछ करे चाहे हम कुछ करें, क्या लेना देना है ना। तो हमने केस फाइल कर ही दिया है, सलाह लेके डॉक्टर से, वकील से। वकील बोल रहा था कि आपको दहेज का मतलब आपको खर्चे का करना है केस, या फिर तलाक लेनी है, या फिर बुलाना है। तो मैंने बोला देखो, बुलाना तो मैं वो कर चुकी हूँ, आज से नहीं कर चुकी हूँ। कम से कम मुझे कई साल हो गए ये काम करते हुए, बुलाने की कोशिश में, पर कोई हल नहीं निकला है उसका। वो इंसान आना ही नहीं चाहता। मैं बुला के लाती हूँ, पीछे पड़ती हूँ, कोशिश भी करी मैंने बहुत बुलाने की, पर वो नहीं आता। कोई बात नहीं है। किसी ने मेरे को बताया भी है कि उसको कुछ करवा रखा है किसी ने। तो मैं एक बात कह दूं, देखो, किसी को कोई करवा देता है, ठीक है, मान लिया करवा देता है, तो जब इंसान को पहले ही से हमें नहीं चाहता था, अब करवा देगा तो क्या हो गया? अच्छी बात है, वो अपना घर बसा ले। मुझे तो जलन नहीं है किसी भी बात की, नहीं है 1%। मेरा भगवान जानता है, वो जानता है, ठीक है। पर मैं हाँ ये चाहती थी कि चल, बच्चों के लिए बाप की जरूरत होती है ना। जरूरत तो सबको ही होती है। देखो, इस संसार में हमने मनुष्य देह धारण करा है, तो जरूरत सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भक्ति करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है गृहस्थ में भक्ति नहीं करते, बल्कि गृहस्थ में भक्ति बहुत अच्छी होती है। इसलिए भक्ति गृहस्थ में अच्छी होती है कि पहले क्या होता था, पहले होता था वन, तो उसमें शांति होती थी। कलयुग में ये तुम्हारा परिवार है, नहीं ये वन है। अगर इसमें रह के आप वैराग्य होके, किसी से भी मोह कर ना करके, और प्रभु में लीन रहो और सारे अपने कर्म करते रहो। देखो, कर्म और मन में, इंद्रिया और मन में फर्क होता है, आत्मा में और इंद्रियों में फर्क होता है। इंद्रियां होती हैं कि वो सब कुछ भोगने का मन करता है उनका, मन होता है वो भगवान की तरफ जाता है। मन होता है वो भगवान की तरफ जाता है। इंद्रियां होती हैं वो बनाई हुई हैं, और जो मन है, जो आत्मा है, वो बनाई हुई नहीं है, वो भगवान की स्वयं, कभी मरती नहीं है ना जीती है। तो अगर आपका कर्मों में मन नहीं है, तो इंद्रियां जो करती है ना, वो नहीं जोड़ा जाता है। तभी हम कहते हैं कि भगवान का भजन करते रहना चाहिए, मन को, मतलब आत्माओं को भगवान में लगे रहना चाहिए। इसीलिए हम संत लोग बोलते हैं हमें। तो मेरी तो ये बात है कि मैं गृहस्थ हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। अकेले में जिंदगी भी चलो कहीं पे भी कैसे भी करके काट लूंगी, पर बच्चों को तो सब कुछ चाहिए ना, चाहिए सब कुछ। अपनी भी छोड़ो, मेरे लिए भी वैसे साथ की जरूरत होती है, पर प्रभु ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अकेले चलने की भी हिम्मत रखती हूँ, है ना। देखो, अगर आप कहीं सही के लिए भी जा रहे हो ना, सही काम करने के लिए भी, तो दुनिया आपसे ये बोलेगी कि ये उसके साथ गई थी, जरूर गलत होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप, दुनिया तुम पे उंगली उठा रही है, समाज के लिए अब करना चाहोगे, तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहता है कि एक के साथ रहो, है ना। एक का साथ इसलिए जरूरत पड़ती है कि दुनिया ये नहीं कह पाए, समाज में गलत फर्क नहीं पड़े, इसलिए एक लड़की के लिए जरूरत होती है। बाकी तो देखो, लड़की सहन शक्ति कितनी होती है, जो लड़कियां होगी वो समझ सकती हैं। अधिकतर, ज्यादातर सहन शक्ति होती है लड़कियों में, मेरा ऐसा है मानना, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है पूरा। और दुनिया क्या कहेगी वो तो देखो, कभी तुम किसी को मुंह बंद कर नहीं सकते कभी किसी का। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है। अब एक बात दुनिया की, चलो ठीक है मान भी लो, तुम भूखे बैठे हो, तुम्हारा आधी रात को कोई काम पड़ा,
तुम्हारा आधी रात को कुछ, तो दुनिया तो नहीं आएगी ना करने, नहीं आएगी करने। मानते हो? प्रभु ने जो भी चीज बनाई है, मतलब ये चीज बनाई हुई है कि एक दूसरे का साथ की जरूरत होती है, एक दूसरे। क्यों माँ बाप क्यों करते हैं शादी? किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ना क्योंकि मैं बूढ़े हो जाऊंगी, हम खत्म हो जाएंगे, तो इसकी जिंदगी पता नहीं कितनी है, तो इसके साथ के लिए चाहिए, इसीलिए माँ बाप करते हैं जिंदगी शादी। नहीं तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है। नहीं तो जिनके पास पैसा होता है वो काटते नहीं है ऐसे जिंदगी, काटते क्योंकि उनको साथ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो दुनिया किसी के साथ है, तो हर किसी के पास पैसा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो पर फिर भी इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं पड़ती है। और खैर हम तो इंसान है, कोई हम संत नहीं है बहुत बड़े, पर हाँ प्रभु की भक्ति मेरे दिल में सबसे पहले महत्वता है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, किसी को भी छोड़ सकती हूँ मैं। जो प्रभु का अनुयायी होगा, जो प्रभु को नहीं मानता होगा, मैं उसे छोड़ सकती हूँ। जो कोई भी रिश्ता हो वो, मेरे में इतनी हिम्मत है और दम है, प्रभु के नाम की शक्ति है कि, तो वही चीज है। तो मैं वही कहना चाहूंगी, जो जहाँ खुश रहे, जो भी रहे। मैंने तो देखो बल्कि उसे ये भी बोला था कि तू शादी कर ले, हमारे साथ ही बना रहे। इतना कौन कह सकता है? कोई कह सकता है? मैंने तो ये भी बोला उसको कि हमारे साथ ही बना रहे और तू शादी कर ले अपनी, क्योंकि हमारा रिलेशन है ना बहुत दिनों से खत्म हो रखा है। खत्म कैसे हो रखा है? खत्म ऐसे हो रखा है कि उसने हरकत ऐसी करी है ना, आप सुनोगे ना तो शायद हर कोई लेडीज वो काम करेगी जो मैंने करा है। तो हमारा 6-7 साल से कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने तलाक ही मांगी है। उससे बोला है हमें तलाक ही चाहिए सिर्फ, है ना। अगर जो इंसान शरीर का भूखा होता है उससे क्या आस रखोगे आप? कुछ नहीं आस रख सकते। तो मेरे तो, और फिर दूसरी बात, भगवान से जलने वाला, भगवान से मतलब ठीक है, प्रभु ये नहीं कहते कि कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है उसको छोड़ दो, ये गलत है। पर मैंने पूरी कोशिश करी है, मैं भुला के भी लेके आई हूँ उसको, पर नहीं चल पाया रिश्ता। कोई बात नहीं है, तो हमने फाइनल कर दिया है केस। तो देखो प्रभु क्या करते हैं। पर मैं चाहती हूँ, बोल रहा था कि हो जाता है 2-3 महीने में, चलते हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर तुम्हारा रिलेशन नहीं है ना किसी से, तो तलाक जल्दी हो जाता है, साइन करने होते हैं तो वो, क्योंकि उसका भी देखो राइट बनता है, जब उसे हमसे कोई मतलब नहीं है तो कर देना चाहिए। बाकी के प्रभु मालिक है मेरे, प्रभु क्या करवाएंगे मैं वैसे ही करूँगी। और कुछ होगा अच्छा तो मैं आप सभी लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। मैं टेंशन नहीं करती, टेंशन होती तो है, पर मैं प्रभु पे सब कुछ छोड़ के चलती हूँ। देखो दुख सबको होता है, दर्द सबको होता है, परेशानी सबको होती है, और मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ संसार में। सब कुछ बाकी के प्रभु हैं मेरे जीवन के मालिक, मैंने उनके हाथ में डोर तो मैं बैंगन काटने जा रही हूँ, काट रही हूँ बैंगन। आप इस तरीके से भी काट सकते हैं बैंगन, पर बैंगन है ना धो के ही काटने चाहिए, क्योंकि बताते हैं कि ये प्यासे होते हैं। पता नहीं प्रभु। बैंगन कट चुके हैं और मैं जा रही हूँ बैंगन को, तो मैं लगाने जा रही हूँ हरे कृष्णा तेल। तेल में डाल दिया जीरा। तेरा सावरिया आएगा, तेरे सारे दुख हर ले जाएगा, तेरे सारे दुख हर ले जाए। तो यहाँ पर मैं
छोंक रही थी बैंगन की सब्जी। आज हमारे घर में टमाटर भी नहीं था, तो हमने ऐसे ही बिगर टमाटर के बैंगन छोंके। देखिए कैसा लग रहा है, पर मैं बेटे के लिए छोंकूंगी। तो मैं यहाँ छोंक रही थी बगैर टमाटर प्याज, तो क्योंकि भगवान को तो मुझे बनाना ही पड़ता है, जो भी हो भगवान के लिए। मैं बेटे लहसुन प्याज के पहले बना देती हूँ, अगर टमाटर नहीं है तो बेटे के लिए ना फिर मैं उसमें बनाऊँगी। तो ये मैंने छोंक दिए थे। और आप कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताना। तो ये मेरे बैंगन मैंने छोंक दिए, इसमें लगा दिया पानी लगा के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में फिर अच्छे से इनके लिए रख दूँगी ढक के थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरे बन चुके हैं बैंगन। आ जाइए खा लीजिए। बगैर लहसुन प्याज के बैंगन बन गए हैं। मैंने आज तो टमाटर भी नहीं थे, तो बगैर टमाटर के भी हैं ये। तो चलिए, इसमें बन रहे हैं मेरे चावल। मैंने चावल छोंक दिए थे, थोड़े चावल थोड़ी रोटी भी कम बनानी है। तो हमारी रोटी बन गई है, और मैंने आज सब्जी भी बना ली। आज जल्दी खाना बना लिया है। आज मैं कहीं जा रही हूँ, तो वृंदावन जा रही हूँ आज मैं। मैं अपने बेटे के लिए प्याज लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो खाना खाता नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसलिए, देखो बच्चा भूखा रहे तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मैंने सोचा भगवान के लिए मैंने अलग बना लिया था खाना, और ये शिवा के लिए प्याज डाल के और उसमें इसको खिला दूँगी। उसका पेट भर जाएगा, कल भी उसने खाना नहीं खाया। तो माँ हूँ ना, तरफ तो होता ही है ना, तो इसलिए तू समझाएगा ना तभी अब तेरे को बुलाएगा कैसे, तू सो गया कभी तक। और ये मकान बनना है सामने, कोई नया सा। ये अंकल बैठे हैं, खड़े हैं बालकनी में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये हमारी तुलसी महारानी पुर से लगवाई थी ना, तो पता नहीं चूहा काट के चला गया, पता नहीं क्या। अच्छी खासी लगाई थी मैंने तुलसी महारानी, और इनको पता नहीं क्या हो गया। चलिए, पता नहीं पानी कहाँ से टुप टुप बोल रहा है भाई, ये क्या हुआ? ऊपर से आ रहा है क्या पानी? अच्छा, यहाँ से पानी आ रहा है, ये जा रहा है पानी यहाँ से। मैं कहूँ पता नहीं कहाँ से पानी आ गया यहाँ पर, कहाँ से स्रोत लग गया। तो चलिए मिलते हैं दुकान पे चल के, और मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। मोहल्ले की गली ऐसी हो रही है जैसे कि पता नहीं क्या कर रखो है, सारे में कहीं पे भी जगह नहीं है निकलने की। ये देखो बुलडोजर चल रहे हैं ऊपर। और ये यहाँ पर है गद्दे की फैक्ट्री। ये सारी गद्दे आग लगी थी। ये बगल में देखो, ये काला काला सा लग रहा है ना, यहाँ आग लगी थी। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर लग रहे हैं फूल। ये इतने सुंदर लग रहे हैं, ये फ़ोन में ठीक से नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो मैं आपको दिखाती ज़रूर। और देखिए क्या सुंदर सुंदर फूल है ना, पिंक है ये, देखने में नेचुरल, देखने में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पड़े हुए हैं, तो यहाँ से अच्छे से कलर दिख रहा है इनका। ये देखो सारे पड़े हुए हैं, कितना मज़ा आ रहा है। ये एक फूल लेके दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर है ना, कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, डले हैं सारे। ये देखिए सारी गाय बैठी हुई हैं इधर, जितनी भी है ना सारी। ये बारात घर है यहाँ का, बारात घर है यहाँ का। ये सारी गाय माता बैठी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पार्किंग बना दी है, सारा ग्राम सभा खुदा पड़ा है, इसीलिए
ये इस गली में ना हम पहले रहते थे और इधर आई हुई हूँ मैं। कुछ काम भी है और मैं नहाऊंगी भी, तो नहा के फिर आना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं थोड़ी देर में। ये आ रहा है खट सिलने वाला, बनाने वाले सारे सरदारी होते हैं जितने भी बनाते हैं ना सारे। सब्जी वाला भैया खड़ा है आगे, और ये देखो इस पे बेर लगे हुए हैं कितने, है ना सारे। कहते हैं ना भगवान की चीज़ है ना, उसकी लीले जब निराली होती है। छोटा सा था ये, सारे में पौड़ गया। तो इस गली में हम पहले रहते थे और सफाई करवा रखी है पार्किंग की। और ये पार्क है। पार्क की यहाँ फैसिलिटी तो दे देते हैं कि पार्क है साथ में मकान ले लो, पर पार्क ऐसे होते हैं यहाँ। देख लीजिए कैसा पार्क है, बढ़िया है ना। लकड़ काट काट के जलाए जाओ बस। बोलते हैं बकैना बोलते हैं गांव में। तो पेड़ों में ये खड़ा हुआ है, 50 गज का प्लॉट है ये। तो मैं जा रही हूँ दुकान पे। मैंने ले लिया अपने बेटे के लिए खाना, इसमें रोटी रख ली पीछे। और ये देखिए नीचे का नज़ारा, कुत्ते महाराज बैठे हुए हैं। और मैं जा रही हूँ, मिलते हैं। मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, मेरा बेटा खा रहा है खाना। सुबह आ गई थी मेरी लाडो, सुबह आ गई थी मेरी सुंदरी। और मैं अपनी सुंदरी के लिए खाना बना के लाई हूँ, बढ़िया बढ़िया खाना खाएगी मेरी लाडो। और इसमें लाई हूँ चावल, मैं अपनी लाडो को चम्मच की लाई हूँ आज तो मेरी सुंदरी खा लेगी खाना। मेरी सुंदरी है, मेरी बहुत सुंदरी है। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। क्या हुआ? गली के सामने बारात निकल रही है भैया, किस किस को देखनी है आ जाओ। किसने मारा? तूने मारा है झूठे। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये पानी पी रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा पानी कौन पीता है भाई, जैसे दूध पी रहा है, इतना मीठा दूध है। मेरा लगा रहे हो। ब्रेड रखी है, ये इन्होंने तो खा लिया खाना। और ये कहाँ आया भाई, ये कहाँ आया, ये कैसे हो सकता है? क्या आया? ये क्या है? मैंने लिए थे टमाटर और मिर्च, ख़त्म हो रही थी। हमारे बेटे ने बना के रखी है दाल चावल, और हम खाते हैं, हाथ मुंह धो के आते हैं, फिर खाना खाते हैं। और सवेरे हमारे बेटे का है पेपर, बेटा तैयारी कर लो, है ना। और सवेरे उठ के जल्दी हनुमान चालीसा करके फिर जाना है एक माला करके।